इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली क्वांट एएमसी से भाई 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का जो पैसा है यहाँ पे इन्वेस्टर निकाल चुके हैं। तो रिसेंटली भाई क्वांट एएमसी के ऊपर सेबी का एक एक्शन हुआ है रिगार्डिंग द फ्रंट रनिंग। तो ये फ्रंट रनिंग आखिर होती क्या है? पर्सनल भाई मेरी भी जो है इसके अंदर एसआईपी चल रही है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। तो क्या आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्या आपको एसआईपी करनी चाहिए, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्लस मार्केट के जो एक्सपर्ट है उनका क्या ओपिनियन है, क्या इसकी एनएवी के अंदर कोई इंपैक्ट आए इस इशू की वजह से। तो ये सारी चीज जानने को मिलेगी भाई आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। पहले बात कर लेते कि आखिर केस क्या हुआ क्वांट एएमसी के साथ में। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे सेबी ने जो है बेसिकली फ्रंट रनिंग का इन्वेस्टिगेशन किया है। अभी तक कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ है, केवल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब फ्रंट रनिंग होता क्या है बेसिकली? तो फ्रंट रनिंग एक इलीगल प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर यहाँ पे जो भी फंड मैनेजर होता है उसको पता होता है कि इस स्टॉक के अंदर दबा के पैसा लगने वाला है। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मान लो मैं फंड मैनेजर हूँ, मेरे को पता है कि मेरे पास में मान लो 500 करोड़ रुपए और मंडे को एक मैं बड़ा ऑर्डर जो है एएमसी के बिहाफ पे प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फ्राइडे को या एक वीक पहले ही जस्ट अपने पर्सनल अकाउंट से, अपने पर्सनल मान लीजिए जो भी एसोसिएट डीमेट अकाउंट से, उससे वही स्टॉक जो है पहले ही खरीद लूंगा। क्योंकि भाई जब भी किसी भी स्टॉक के अंदर एक साथ लमसम इतना पैसा यहाँ पे जो है एक तरह से इन्फ्यूज़ होगा तो डेफिनेटली जो प्राइस होगा वो थोड़ा सा मूवमेंट होगा। तो इसी प्राइस मूवमेंट का जो प्रॉफिट है बेसिकली यहाँ पे फंड मैनेजर कमा लेता है। तो ये प्रैक्टिस जो है भाई इलीगल मानी जाती है। अल्टीमेटली बात करो तो ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट हो जाता है। तो भाई जैसे ये न्यूज़ मार्केट के अंदर आती है, पिछले 3 दिनों के अंदर क्वांट एएमसी से पूरा जो है 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे जो है विड्रॉल कर लिया गया है। अब भाई जैसे ही यहाँ पे ये चीजें निकल के आती है, 1500 करोड़ रुपए के यहाँ पे विड्रॉल्स होते हैं, उसके बाद में क्वांट एएमसी ने यहाँ पे जो है बेसिकली एक एफएक्यूज निकाला है इन्वेस्टर के लिए। जी हाँ, तो उसके अंदर कुछ मेन पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि ये 1500 या 1300 जो भी करोड़ रुपए निकाले गए हैं, अगर आप पूरा एयूएम साइज देखेंगे तो उसका केवल 1.5% है, जो कि काफ़ी छोटा अमाउंट है और इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता है लिक्विडिटी के ऊपर, ना ही इससे एनएवी के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। प्लस यहाँ पे क्वांट ने ये बताया कि भाई सेबी ने केवल उनसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब जानकारी मांगी है, डेटा वगैरह, ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह मांगे हैं, उनके ऑफिस के ऊपर रेड हुई है और वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ है और ऐसी सेम चीज जो है ऑलरेडी एक्सिस के साथ में पिछले 1 साल में हो चुकी है। तो आप देखोगे फैब 2023 में भी एक्सिस के साथ में सेम कांड हुआ था। एक्सिस में भी यहाँ पे जो है फ्रंट रनिंग हुई थी और वहां पे तो भाई प्रॉपर जो है कन्विक्टेड भी हुए थे काफी सारे लोग जिन्होंने काफी सारी गाड़ियां वगैरह भी परचेज वगैरह कर रखी थी। और क्वांट के केस में तो भाई अभी तक केवल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस एफएक्यू के अंदर भाई एक और चीज पूछी गई है कि क्या क्वांट की जितनी भी स्कीम चल रही है क्या उनके रिटर्न्स यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पे हिट होगी इस वजह से। तो यहाँ पे क्वांट ने ये जवाब दिया है बेसिकली कि वो यहाँ पे नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पे कोई भी ऐसा हिट नहीं होगा। जो उनके स्टाइल और कैपेबिलिटीज रहेगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटर्न्स निकाले जाएंगे। अब बात करते कि भाई मार्केट के जो एक्सपर्ट है, जो धुरंधर है, वो बेसिकली क्वांट एएमसी के बारे में क्या कह रहे हैं कि आपको पैसा निकाल लेना चाहिए या आपको स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर लमसम या एसआईपी करते रहनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ओपिनियंस ये कह के निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे क्वांट जो है क्वांटिटी मेथड को बेसिकली फॉलो करता है। तो अगर कल को मान लीजिए फ्यूचर में फंड मैनेजर चेंज भी होता है तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है। उनकी जो एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिंग होती रही है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटर्न निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे कई जो बेसिकली जो रिसर्च एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि आपको कंटिन्यू करनी चाहिए एसआईपी, लेकिन अभी इस टाइम पे जो है लमसम इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए इस फंड के अंदर। साथ में जैसे मैंने बताया कि अगर फ्यूचर के अंदर ज़्यादा पैसा विड्रॉल होता है तब जाके इसकी एनएवी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी हाल फिलहाल यहाँ पे एनएवी के ऊपर इतना ज़्यादा कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है जब से सेबी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। और गाइस मैं अगर पर्सनल अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं पर्सनली भी यहाँ पे स्टे इन्वेस्टेड रहने वाला हूँ। मेरी जो एसआईपी चल रही है वो कंटिन्यू यहाँ पे चलती रहेगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।